नव वर्ष की शुरुआत से पहले बिहार की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने दावा किया कि 14 जनवरी के बाद बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव होंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के विधान परिषद सदस्य जीवन कुमार ने कहा कि आरजेडी वाले सिर्फ सपना देखते रहेंगे और बिहार में एनडीए की सरकार अगले 5 वर्षों तक मजबूती से चलेगी। नव वर्ष की शुरुआत हो रही है, लेकिन नव वर्ष के शुरुआत से पहले बिहार की राजनीति जो है गर्म है। बता दें कि आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि नव वर्ष के बाद जो है खरमास यानी 14 जनवरी के बाद जो है बिहार में खेला होने वाला है। बिहार में जो है सत्ता परिवर्तन हो गया। ऐसे में मेरे से बातचीत करने के लिए बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार जी हैं। कैसे देख रहे हैं? आरजेडी वाले कह रहे हैं कि जब जब नव वर्ष की शुरुआत होती है, जब जब बिहार में कुछ जो सियासत है उसमें आहट आती है और सत्ता परिवर्तन होता है। आरजेडी के सुप्रीमो को उनके विधायकों पर भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि हमारे सारे विधायक चले जाएं कहीं न कहीं, तो उनको तो अपने विधायकों पर भरोसा करना चाहिए। और कोई विधायक यदि कोई विधायक किसी सरकार के संपर्क में जाते हैं तो कहीं न कहीं असंतोष भी दिखाई पड़ता है उसके पीछे। तो निश्चित रूप से इन चीज़ों को कंट्रोल करना आरजेडी के लोगों का काम है, विपक्ष का काम है। ये हमारा काम नहीं है। जनता ने हमें मैंडेट दिया है तो हम उस मैंडेट पे काम कर रहे हैं। हमारा काम है कि जनता के मैंडेट पर, जनता के इरादों पर हम खड़े उतरें और उस पर हम काम कर रहे हैं। और बाकी लोगों को जो है कुछ लगता है तो अपने विधायकों से बात करें, अपना कंट्रोल करें। उनको कहीं असंतोष है तो अपने विधायकों से बात करके उसको सीधा करने का काम करें। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि नीतीश जी फिर से डगमगा रहे हैं, हम लोग की तरफ आएंगे खरमास के बाद। देखिए, आरजेडी वालों का लगातार लार टपकते रहता है। उनके नेताओं के बीच इस तरह का मन में रहता है कि भाई जल्दी से हमको लड्डू मिल जाए, लेकिन लड्डू मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता ने आपको लड्डू से दूर कर दिया है। जनता ने आपको सदन से दूर कर दिया है। अब देखे नहीं, चुनाव का हार ऐसा उनको झेलना पड़ा कि वो यहाँ से सीधे लंदन चले गए। यहाँ इंडिया में टिके भी नहीं, सीधे यहाँ से फ्लाइट पकड़े लंदन चले गए, अमेरिका चले गए, यूरोप चले गए घूमने के लिए। तो अब उनको समझ जाना चाहिए कि बिहार में उन्हीं को वोट मिलेगा, जनता उन्हीं को चुन के लाएगी जो जनता के मुद्दों पर खड़ा रहने के लिए पूरी ताकत लगा के जनता के साथ रहेंगे। और विपक्ष जो है इस तरह का काम नहीं कर रही है। और जनता ने जब विपक्ष को मैंडेट दिया है विपक्ष के लिए, तो उनको विपक्ष के मुद्दों को उठाकर जनहित में काम करना चाहिए। ये ठंडा में जो है ना वो कम्बल ओढ़ के जो है ना आराम से घर में बैठ के टीवी केवल देखने का काम करें और लंदन घूमने का काम करें, तो ये नहीं चलेगा। अच्छा, आप तेजस्वी यादव 1 महीने के बाद जो कह सकते हैं कि उनके आने की सूचना भी है कि आएंगे, वो नए वर्ष के पहले आएंगे बिहार। क्या अभी तक वो मीडिया के सामने आकर नहीं उन्होंने बयान दिया कि जनादेश को लेकर जिस तरीके से उनको 25 सीट मिली, और उसके बाद भी न तो स्वीकार कर रहे हैं, न कह रहे हैं कि मशीनरी का ये जीत है। जब जब पूरे देश में चुनाव हारते हैं विपक्ष के लोग, महागठबंधन के लोग हारते हैं, तो ये कहते हैं कि ये जो है ईवीएम का खेल चल रहा है। और जहां जहां चुनाव जीतते हैं तो वहां कहते हैं कि ये जो है मैंडेट मिला है। तो निश्चित रूप से मैंडेट और ईवीएम दोनों एक साथ आप बात नहीं कर सकते हैं। तेज प्रताप यादव को लेकर क्या कहेंगे? तेज प्रताप जी तो भाई बोले हैं भाई अपने, वो तो बोले हैं, वो तो संवैधानिक बात बोले हैं और उनके संवैधानिक बात को लोगों को सुनना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। थे बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार जी साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि विपक्ष लोग का जो है लाट टपकते रहता है कि हमारी जो है सत्ता आ जाएगी, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना।